अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम फिर से अपनी एक्सरसाइज 4.7 लेकर हाजिर हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स कर लिए थे। ठीक है, उस दिन लाइट जाने की वजह से मैं बाकी के नहीं करवा पाया। ठीक है, आपने आखिरी में देखा होगा कि लाइट एकदम से डिम हो गई थी, वो यही वजह थी कि लाइट चली गई। ठीक है, तो अब आज हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 से आज हम बिल्कुल इसको क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, करना वही है, फाइंड द सम, यानी कि ये पूरी एक सीरीज दी गई है, इसको हमें प्लस करना है, वही फॉर्मूला लगेगा, सब कुछ वही होगा। क्योंकि ये एक थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल वाला सवाल था, इस वजह से मैंने आपको करवाया। ठीक है, करवाना है, बल्कि क्या करेंगे, सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखेंगे, फर्स्ट टर्म इज एक्स, ऐसे ही था। ठीक है, पूरी जीपी बनी हुई है। उसके बाद है आर, आर चेक करना है हमें। आर कैसे चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, आर हम फाइंड करेंगे 1/x² डिवाइडेड बाय 1/x। ठीक है, क्योंकि डबल डबल डिवीजन है, इस वजह से मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो ये काम तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, डिवाइड को सब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये वैल्यू पलट देंगे, x ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, कैंसिल कराएंगे, क्या आंसर आएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 1/x, यानी कि कॉमन रेशियो क्या है हमारा 1/x। लास्ट टर्म इज 1/x की पावर 8। ठीक है, और उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, Sn फाइंड करना है, यानी सम टू n टर्म्स फाइंड करना है। जितनी टर्म्स दी गई हैं उतने टर्म्स तक फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम कितनी टर्म्स हैं, बस n लिख दिया हमने। ठीक है, अब मसला ये है कि डिसाइड कैसे हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी कि पावर सॉरी लेस देन 1 वाला लगेगा या ग्रेटर देन 1 वाला लगेगा, इसको देखेंगे आप। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब कि वो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 1 के पार्ट्स कर रहे हैं, 1 के पार्ट्स करेंगे तो वो जाहिर सी बात है जीरोस में चला जाएगा, यानी आप कितने भी बड़े नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वो मजीद 0 पॉइंट में कन्वर्ट होता चला जाएगा, यानी कि कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, आप कैलकुलेटर में करके देख भी सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर ले लें आप, उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा लेस देन 1, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा हमने निकाल लिया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, एज वी नो, क्या जानते हैं हम, अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा r क्या है, लेस देन 1 है, तो हम लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और लास्ट टर्म भी दी गई है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा फॉर्मूला, a माइनस आर एल अपॉन 1 - r। यही था फॉर्मूला, देख लीजिएगा पिछली वीडियो, याद आ जाएगा आपको भी। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए हैं उसमें। a की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है a 1/x, आपके सामने लिखा हुआ, माइनस r इज ये रहा, वो भी 1/x। ठीक है, फिर l इज लास्ट टर्म, यानी कि 1/x⁸ ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं, 1 को 1 रखेंगे, 1/x आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 1/x। नीचे आते हैं, Sn एलसीएम कराएंगे, 1 x के साथ एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, x 1 जा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x 1 जा x आ जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। एलसीएम तो आपको आता ही है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि मैं क्लियर कराऊं। ठीक है, ऊपर आते हैं, 1 1 जा 1, पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं और x की पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम कराएंगे एलसीएम, यहाँ आ जाते हैं Sn। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, x - 1/x, अब ऊपर एलसीएम होगा, देखें दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो बड़ी वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, एलसीएम बन जाएगी x⁹ लेकिन अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, x⁹ का इससे डिवाइड कराएंगे, यानी कि क्या करेंगे, x⁹ को आप डिवाइड कराएंगे x से, x से ये कैंसिल कराया आपने तो कितना बचेगा, x⁸ 8 बच जाएगा, और उसी को आप क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो x⁸ 8, बीच में माइनस, ये लगा दिया मैंने माइनस। अब इसी x⁹ को आप क्या करेंगे, x⁹ से डिवाइड कराएंगे, तो x⁹ डिवाइडेड बाय x⁹ ये हो गया कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। ठीक है, तो 1 1 जा 1, ये वाली डिवीजन भी आपको मैंने बताई हुई है।
अब इसको मिटा देता हूं मैं। आ जाते हैं आगे, एस एन इक्वल टू एक्स टू दी पावर 9, ऊपर माइनस माइनस हो रहा है। अब ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डबल डिवीजन कर देंगे। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, एक्स टू दी पावर 8 -1 के साथ चला गया, एक्स होने मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे एक्स टू दी पावर 9 और एक्स -1। क्या हो, नहीं चल रहा है अभी अभी जा रहा है, कल उसको मैच में जाना। रुक जाए 10 मिनट, फिर मैं इसको खत्म कर दूं, फिर करता हूँ। ठीक है, डबल डिवीजन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे बढ़ाएंगे, x से इसकी एक पावर कैंसिल, तो यानी ऊपर से x खत्म, क्या बचेगा, x -8, x टू दी पावर 8 -1, नीचे एक पावर कैंसिल हो गई, ये आ गया x टू दी पावर 8 और x -1, ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान था। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 पर। चले बच्चों, वो सवाल हो गया हमारा। अब हम आए पार्ट नंबर 4 पर, इसको करेंगे। ठीक है, और ये थोड़ा अलग सवाल है। अब देखें, अब इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं दी गई है, हमें कह रहे हैं कि भाई n टर्म्स तक ये जा रही है, हमें नहीं पता आखिरी टर्म क्या है। वन नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है वो कितने हैं, n है। इसी को लेकर अब हमें काम करना। अब हमें r टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो उससे पहले, उन सब से पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या ये वाकई जीपी है या नहीं। ठीक है, पहले तो इसको जीपी देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये सवाल कुछ ऐसा है कि जीपी का प्रॉब्लम आएगा इसमें। तो हम जीपी कैसे चेक करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 0.99 डिवाइड बाय 0.9, तो ये आप डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है। अगर नजर आ रहा है तो देख सकते हैं 0.11 आंसर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके, अब इनको डिवाइड कराऊं तो भी 0.11 आंसर आना चाहिए। 0.99 डिवाइड बाय 0.99, देखें आंसर हो गया चेंज, 1.09009 आ रहा है कुछ ऐसे करके। इसका मतलब कि कॉमन रेशो सेम नहीं है। ये आप अपने कैलकुलेटर में भी करके देखेंगे तो नजर आएगा। मैं ज़्यादा करीब नहीं ला सकता, वीडियो ब्लर हो जाएगी तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब कि कॉमन रेशो सेम नहीं है। कॉमन रेशो सेम नहीं है तो ये जीपी नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ अभी भी मैं लिख देता हूँ n टर्म्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। जी आ रहा हूँ भाई, ये सवाल खत्म कर दूं, आ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीपी नहीं है। अब हम इसको बनाएंगे जीपी। अब देखिएगा कि जीपी हम बनाएंगे कैसे। देखें ये 0.9 है, मतलब ये 1 से जस्ट कम है। 1 माइनस, अगर मैं 0.1 कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 0.9 प्लस 1 माइनस 0 कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 0.01। ठीक है, प्लस फिर 1 माइनस 0.001 लिख दिया मैंने। क्या आंसर आएगा, इसको भी n टर्म्स तक चला देते हैं, n टर्म्स। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब देखें मैंने क्या किया है, इन नंबर्स को ब्रेक कर दिया। कैसे, सबके सब 0 पॉइंट में मतलब 1 से जस्ट लेस हैं, तो मैंने क्या कर दिया, 1 में से माइनस करा दिया। सिंगल डिजिट था, मैंने 0.1 कराया तो मुझे मिलेगा 0.9। अपने कैलकुलेटर में आप माइनस करा के चेक कर सकते हैं। फिर क्या किया मैंने 0.99 बनाने के लिए मैंने 1 में से 0.01 माइनस कराया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0.99 ही मिलेगा। इसका मतलब कि वैल्यू सही लिखी है। फिर 0.99 चाहिए, 3 डिजिट्स हैं, मैंने 0.00 तीसरे डिजिट पे क्या रख दिया, 1। इसी तरीके से चौथा होगा, इसी तरीके से पांचवा होगा। ये हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब इसमें से क्या हो गया, देखें दो दो अलग अलग नंबर्स मिल गए। एक सारे 1 1 है और एक 0.1 0.01
0 0 बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो 1 1 सारे प्लस के हैं, 1 + 1 करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, n टर्म्स तक जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। उसके बाद 0.1 0.01 ये सारी वैल्यूज देखिए माइनस में, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ और फिर 0.1 0.01 0.001 ये करते करते हम चले गए फिर से कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, ये हमें मिल गई। अब पहले मैं इसका कुछ हल निकाल लेता हूँ, फिर इसको देखेंगे। अब इसका हल कैसे निकालेंगे, देखें ये 1 1 1 प्लस हो रहा है, कहाँ कितने 1 है, n 1 है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, बल्कि दिखा दूं। अगर मैंने 3 दफा n को प्लस किया तो क्या आंसर आएगा 3, 4 दफा करूं तो, सॉरी 1 को, n कह रहा हूं, 3 दफा 1 को प्लस किया तो क्या आंसर आएगा 3, 4 दफा करूं 4, 5 दफा करूं 5, 100 दफा करूं 100, 1000 दफा करूं 1000। सही है, इसी तरह से n टाइम्स करें तो क्या आंसर आ जाएगा, n आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो बात क्लियर है कि 1 को जितनी दफा आप ऐड करेंगे उतना आंसर आएगा। तो n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो n आंसर आएगा। और ये सारे ऐसे चल रहे हैं 0.01 0.001। अब इनको चेक करते हैं क्या ये जीपी है या नहीं। ठीक है, कैलकुलेटर उठाते हैं, डिवाइड करते हैं 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या आंसर आ रहा है देखें। अगर नजर आ रहा है तो 0.1 नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से 0.001 डिवाइड बाय 0.01, क्या आंसर आ रहा है 0.1, मतलब कॉमन रेशो सेम हो गया। मैंने इसको इससे डिवाइड कराया, इसको इससे डिवाइड कराया, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब 0.1 मेरा क्या है, कॉमन रेशो है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये है मेरा कॉमन रेशो। n को ऐसे ही रखा मैंने। क्या करेंगे, अब जीपी बन चुकी है, a है, r है, सब कुछ मौजूद है, बस n टर्म्स हैं, r 0.1 है, हमें Sn फाइंड करना है। ये चल रहा है हमारा Sn। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a r1 से छोटा है। ठीक है, 1 माइनस r⁴n अपॉन 1 माइनस r, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। n को ऐसे ही रखा, इस पे अप्लाई करना। ठीक है, a क्या है 0.1, 1 माइनस r भी क्या है 0.1, लेकिन इसके ऊपर पावर आएगी कितनी, n। ठीक है, इसको करा मैंने बंद, अपॉन में आए 1 माइनस 0.1। ठीक है, ये अप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा काम सॉल्व। Sn चल रहा है, n को ऐसे ही रखा मैंने, ब्रैकेट में आएंगे 0.1 ऐसे ही रखा, 1 माइनस 0.1 की पावर n कर दी, अपॉन में आए तो 1 माइनस 0.1 हो रहा है, जो कि क्या आंसर देगा 0.9 आंसर दे देगा। ठीक है, n माइनस, अब देखो ये 0.1 और 0.9 डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको डिवाइड करा देता हूँ, 0.1 डिवाइड बाय 0.9। ठीक है, देखें आंसर आएगा कुछ पॉइंट में 0.11111 करके आ रहा है, बहुत सारे 1। तो इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए आप क्या करेंगे, देखें यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ शिफ्ट। अगर नॉर्मल कैलकुलेटर है जिसके पास, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस किया मैंने, उसके 2 बटन नीचे देखेंगे आप तो ABC नजर आएगा, शिफ्ट दबाकर वो वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी, 1 दिस एंड दिस, ये फ्रैक्शन में वैल्यू, इसका मतलब होता है 1/9। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ 0.1, और इसको जब हमने डिवाइड कराया तो आंसर क्या आ गया 1/9 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू बच रही है 1 माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये 0.1 है, पॉइंट्स खत्म कर रहे हैं हम, तो पॉइंट्स डेसिमल वाली वैल्यू को डेसिमल कैसे खत्म करते हैं, 1 खत्म, तो डेसिमल खत्म किया, उसके नीचे 1 लिखते हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो अब ये वैल्यू कैसी हो गई 1/10, तो इसकी जगह 0.1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 की पावर n, को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम बिल्कुल, n माइनस 1/9, 1 माइनस, अब देखें 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 1 ही रहेगा, मतलब 1 आ जाएगा, और 10 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया Sn ऑफ दिस सीरीज, यानी कि सम ऑफ दिस सीरीज। समझ आई आपको किस तरीके से किया हमने। बस हमें पहले ये चेक करना होता है कि क्या ये जीपी बना भी रहा है कि नहीं। अगर बना रहा है तो ठीक है, नहीं बना रहा तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। आगे के जो सवाल आ रहे हैं वो भी ऐसे ही होंगे,
इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे।